Friends, today's topic is genetic code. Before starting the topic, I request you all, please press the bell icon. Now, come to the topic. We have learnt about central dogma. Central dogma proposed by Crick. क्या कहा उन्होंने? From DNA, RNA is synthesized by the process of transcription and the informations coded in RNA is decoded or expressed in the form of protein by the process of translation. दो चीज हमने पढ़ा था, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन. And if DNA replicates itself, if DNA makes its own copy, that process is called a replication of DNA. Now see here, what is there in DNA? DNA is made up of sequence of deoxyribonucleotides. Means DNA is polymer of deoxyribonucleotides, whereas RNA is polymer of ribonucleotides. Here it is polymer of deoxyribonucleotides and RNA is polymer of ribonucleotides. Means the genetic informations which are present in the form of polymer of deoxyribonucleotides get transformed into polymer of ribonucleotides. This transformation of one form of polymer to other form of polymer, which is governed by the rule of complementarity, is called transcription. क्या है ट्रांसक्रिप्शन? पॉलीमर के एक फॉर्म जो पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स है, उस फॉर्म से पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन. और यह ट्रांसफॉर्मेशन गवर्न होता है बाय द रूल ऑफ कंप्लीमेंटरिटी. सी व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग एक्सप्रेशन ऑफ कोडेड इंफॉर्मेशन ऑफ mRNA. यहां पे देखिए, पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ट्रांसफॉर्म हो रहा है इन द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स. DNA is made up of polypeptides and polypeptides are made up of number of amino acids, hence it is polymer of amino acids. Now see whether there exists any rule of complementarity. यहाँ पे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है और यहाँ पे एमिनो एसिड्स है. सीक्वेंस ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स. तो क्या इनके बीच में कोई कंप्लीमेंटरिटी है? नहीं. देयर डू नॉट एग्जिस्ट एनी कंप्लीमेंटरिटी बिटवीन द पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंड पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स. तो यहाँ कोई कंप्लीमेंटरिटी हमें नहीं दिख रहा है कि इसके राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस कुछ बन रहा है. बट देयर आर एम्पल एविडेंस, बहुत सारे एविडेंसेस हैं हमारे सामने कि व्हेन वी मेड एनी चेंज in the sequence of ribonucleotides in the nucleic acid, that results in the change of sequence of amino acids. इसका मतलब कि पॉलीपेप्टाइड के नेचर में चेंज हो गया अगर हम यहाँ राइबोन्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में चेंज कर रहे हैं. अब यह बता रहा है this result in the change of amino acids led to the proposition of genetic code. इसी चेंज ने हमें सजेस्ट किया कि देयर आर समथिंग इन द कोडेड फॉर्म इन mRNA विच गवर्न्स द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स. RNA बने हुए हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के. राइबोन्यूक्लियोटाइड्स केवल 4 हैं. एमिनो एसिड्स 20 हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हम देखते हैं. ये 4 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स 20 एमिनो एसिड के को गवर्न कर रहे हैं बाय द डिफरेंट कंपोजिशंस. अब इस प्रोपोजिशन को देखते हैं. जेनेटिक कोड क्या कह रहा है? जेनेटिक कोड इज रिलेशनशिप बिटवीन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन mRNA और DNA and sequence of amino acids in polypeptide chain. वह रिश्ता जो एग्जिस्ट कर रहा है इन द सीक्वेंस ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऑफ mRNA या न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ DNA
and the sequence of amino acids in polypeptide chain, that relationship is called genetic code. तो इससे यह हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जेनेटिक कोड ही वह इंफॉर्मेशन है जो डायरेक्ट करता है सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स को ड्यूरिंग ट्रांसलेशन. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट आर कोडॉन्स? तो कोडॉन्स आर राइबोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए व्हिच कोड्स फॉर पार्टिकुलर एमिनो एसिड. एक एमिनो एसिड को कोड कर रहा है, वो कोडॉन हो गया. और न्यूक्लियोटाइड्स और एमिनो एसिड के सीक्वेंस का जो रिलेशन है उसको हम कहेंगे जेनेटिक कोड. द टर्म जेनेटिक कोड वाज गिवन बाय जॉर्ज गैमो एंड द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक कोड गोज टू 3 साइंटिस्ट दैट आर नीरेनबर्ग, दैट आर मैथाई एंड हरगोविंद खुराना. We have already seen कि genetic informations are stored in DNA and that information transferred in a coded form in mRNA, and these codes are decoded during translation. So there are only 4 nitrogenous bases, which are 4 types of nitrogenous bases are present in RNA, that are adenine, cytosine, guanine and uracil. Whereas in proteins there exist about 20 types of amino acids. So these 4 codes for these 20 amino acids. Now question arises कि what are the number of nucleotides in genetic code? 4 नाइट्रोजनस बेसेज है, 4 तरह के राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एमआरएनए में है और एमआरएनए के 4 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स 20 तरह के एमिनो एसिड्स को कोड करते हैं ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस. तो क्वेश्चन ये एराइज हो रहा है कि एक जेनेटिक कोड में कितने एमिनो एसिड्स हो सकते हैं. अब इसे निकाला गया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के द्वारा कि अगर एक नाइट्रोजनस बेस एक एमिनो एसिड को कोड कर रहा है तो केवल 4 कोडॉन्स पॉसिबल है और ये 4 कोडॉन्स इनसफिशिएंट है टू कोड फॉर 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड. अगर हम मानते हैं कि 2 के कॉम्बिनेशन में 2 कॉम्बिनेशन के न्यूक्लियोटाइड्स एक जेनेटिक कोड बनाते हैं तो पॉसिबिलिटी केवल 8 कोडॉन्स की है. ये भी इनसफिशिएंट है कि 20 तरह के एमिनो एसिड्स को कोड करे. बट जॉर्ज गैमो ने बताया कि ट्रिपलेट, अगर 3 के कॉम्बिनेशन में नाइट्रोजनस बेसेज अरेंज हो रहे हैं तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बता रहा है कि 64 टाइप्स के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के, यानी कि 64 टाइप्स के कोडॉन्स पॉसिबल हैं और 64 कोडॉन्स आर सफिशिएंट टू कोड फॉर 20 एमिनो एसिड्स. तो यहाँ पे फाइनली डिसाइड किया गया, फाइनली डिटरमाइन हो गया कि एक जेनेटिक कोड 3 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है, यानी कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है. अब इसके कुछ प्रूफ्स भी आए लेटर ऑन. प्रूफ देखते हैं. प्रूफ दैट कोडॉन वाज ए ट्रिपलेट. इसके 3 प्रूफ्स देखेंगे. पहला हरगोविंद खुराना के द्वारा डेवलप किया गया केमिकल मेथड से आ रहा है प्रूफ. क्या कह रहा है? यह इंस्ट्रूमेंटल था इन द सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसेज. द केमिकल मेथड डेवलप्ड बाय हरगोविंद खुराना was instrumental in synthesizing RNA molecules with defined combination of bases, और यह combination of bases homopolymers थे. एक ही नाइट्रोजनस बेस के कॉम्बिनेशंस होमोपॉलीमर्स, 2 के कॉम्बिनेशंस, 2 तरह के नाइट्रोजनस बेस के कॉम्बिनेशंस कोपॉलीमर्स, इनके द्वारा डिसाइड किया गया कि ट्रिपलेट है. सेकेंड, मार्शल नीरेनबर्ग्स सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यह भी हेल्प किया टू डेसिफर द कोड्स और यहां भी पता चला कि ये ट्रिपलेट है. थर्ड, सेवेरो-ओकोआ एंजाइम. सेवेरो-ओकोआ एंजाइम इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज. पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज यह एक आर्टिफिशियल एंजाइम है
और that was also helpful in polymerizing RNA with defined sequence in a template independent manner. टेम्पलेट यहां पे नहीं है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में ही ये आरएनए को सिंथेसाइज करते हैं, पॉलीमराइज करते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को और आरएनए बना देते हैं इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। इस तरह के आरएनए की सिंथेसिस को हम लोग कहते हैं एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए। और इस तरह फाइनली एक चेकर बोर्ड तैयार किया गया और उस चेकर बोर्ड को अब देखते हैं। नाउ सी द चेकर बोर्ड, हाउ टू डेवलप चेकर बोर्ड, कैसे डेवलप करेंगे। फॉर्मूला सिंपल है, यूकाग, 4 बेस का सीक्वेंस हम लेंगे UCAG, यूकाग। एक लिया यहाँ पे, एक लिया यहाँ पे और चारों को लगातार लेंगे हर बॉक्स में। टोटल बॉक्स काउंट कर लीजिए, 16 बॉक्स बनेंगे हमारे। और इसमें देखिए यू और तीसरा यू, फर्स्ट यू, सेकेंड यू, थर्ड यू। रीड करेंगे, फर्स्ट चैम्बर, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, थर्ड न्यूक्लियोटाइड। दूसरे में देखिए फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, थर्ड न्यूक्लियोटाइड। तीसरे में भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो सीक्वेंस क्या बना यहाँ पे, ट्रिपलेट यू यू यू, यू यू सी, यू यू ए, यू यू जी एंड सो ऑन। इसी तरह हम करेंगे। अब कम हियर, यू सी यू, यू काग याद है, भर लेंगे UCAG, यही आएगा UCAG, 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 UA U, UCAG, 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 UGU, UGC, UGA, UGG, CGU, CG, 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 CAG, AGU, AGC, AGA, AG, AGG. Now G, G, U, GG, C, GG, A and GGG. So these are 64 codons. Out of 64 codons, there are 3 codons which do not code for any amino acid. So these are called stop codons or nonsense codons, and their name is UAA is known as ochre, UAZ as amber and UGA as opal. Ochre, amber, opal. These 4 come here. UUU code for amino acid phenylalanine. UUC also code for phenylalanine. UUA for leucine, UUG for leucine, and thereon these 6 code for leucine. These 3 codons AUU, AUC and AUA code for isoleucine. Phenylalanine, leucine, isoleucine, AUG code for methionine, whereas these 4 code for valine. Similarly, these 4 code for serine, these 4 for proline, these 4 for threonine, these 4 for alanine. Serine, proline, threonine, alanine. These 2 codons code for tyrosine, these 2 for histidine, these 2 for glutamine, these 2 for asparagine, these 2 for lysine, these 2 for aspartic acid, these 2 for glutamic acid. Tyrosine, histidine, glutamine, asparagine, lysine, aspartic acid, glutamic acid. These 2 for cysteine, these for tryptophan,
these 4 for arginine, these 2 for serine, serine is also present here, these 2 again for arginine, arginine is present here, and these 4 for glycine. So these are the 20 amino acids from phenylalanine to glycine. Now see the salient feature of genetic code. The salient features of genetic code. तो 6 फीचर्स को देख रहे हैं. 6 फीचर्स आर देयर. फर्स्ट पहला हमने देख लिया है कि कोड्स आर ट्रिपलेट इन नेचर. सपोज कीजिए कि 90 सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का, 19 न्यूक्लियोटाइड्स है, 19 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है. तो 19 न्यूक्लियोटाइड्स कितने जेनेटिक कोड पॉसिबल हो सकते हैं? तो 3 से डिवाइड कर दीजिए. 30 कोडॉन्स मे बी देयर. यूनिवर्सैलिटी. जेनेटिक कोड फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू हायर मैमल्स. एक कोडॉन जिस एमिनो एसिड को कोड करता है प्रोकैरियोट्स में, इवन इन वायरसेज, वही एमिनो एसिड कोडेड होगा उस कोडॉन के द्वारा हायर एनिमल्स में. तो यहां पे यूनिवर्सैलिटी है. पूरे लिविंग बीइंग में सेम एमिनो एसिड इज कोडेड बाय सेम कोडॉन्स. एक दो एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस को देख लेते हैं. माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स एंड सम प्रोटोजोन्स. यहां कुछ एक्सेप्शंस मिल सकते हैं. कोडॉन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सम कोडॉन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड इन सम प्रोटोजोन्स एक्सेप्शंस पॉसिबल है. नॉन एम्बिगुअस. एक कोडॉन एक ही एमिनो एसिड को कोड करता है. जैसे AUG कोडॉन है. AUG कोड्स फॉर मेथियोनिन ओनली, केवल मेथियोनिन को कोड करेगा. हालांकि 2 डुअल फंक्शन है इसका. इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन भी करता है, लेकिन जब एमिनो एसिड को कोड करेगा तो इन ऑल ऑर्गेनिजम्स इट कोड फॉर मेथियोनिन ओनली. स्पेसिफिक है, नॉन एम्बिगुअस है. GUG कोड्स फॉर वैलिन. यहां भी एक्सेप्शन है. यह वैलिन एमिनो एसिड को कोड करता है, लेकिन इन सम केसेज इट एक्ट एज इनिशिएशन कोडॉन ऑल्सो. प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन कोडॉन्स. AUG in eukaryotes code for methionine. In prokaryotes it code for formilated form of methionine, FMET, formilated form of methionine. GUG code for valine, but when it act as initiation codon it would code for methionine. Exception है. फिर से रिपीट कर रहा हूं. AUG इनिशिएशन कोडॉन का काम करता है. प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में यह एमिनो एसिड जो कोड करता है उसका नाम है मेथियोनिन. प्रोकैरियोट में फॉर्माइलेटेड फॉर्म ऑफ मेथियोनिन को ये कोड करेगा. GUG जब सीक्वेंस इनिशिएशन कोडॉन की तरफ काम करेगा तो मेथियोनिन बनाएगा, और जब नॉर्मल रूप में रहेगा तो ये वैलिन सिंथेसाइज करेगा. वैलिन का कोड होगा. नेक्स्ट, नॉन ओवरलैपिंग. एक नाइट्रोजनस बेस एक ही एमिनो एसिड का कंस्टिट्यूएंट है, दूसरे एमिनो एसिड का कंस्टिट्यूएंट नहीं होगा. सपोज यहां पे मैं लिख रहा हूं AUG GUG GGG या UUU, तो ये बन गया, क्या बनाएगा? मेथियोनिन, या क्या बनाएगा? वैलिन, या क्या बनाएगा? फिनाइलएलानिन. यहां पे G पार्ट ऑफ मेथियोनिन है और पार्ट ऑफ वैलिन नहीं होगा. सपोज कि यहां से G हटा दिया तो अब क्या हो गया? सीक्वेंस चेंज हो गया एमिनो एसिड का. AUG UGU UU. वह नॉन ओवरलैपिंग है, एक ही कोडोन का पार्ट है. सेकेंड, कोमालेस. अभी जो एग्जांपल लिया कि रीड करते हैं, देयर इज नो पंक्चुएशन, एक सीक्वेंस में रीड करते हैं. सपोज 150 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है. 150 न्यूक्लियोटाइड्स कोड करेंगे कितने?
50 एमिनो एसिड्स को। अगर हम बीच में 75th पोजीशन पे एक एमिनो एसिड को इंसर्ट कर दे या एक एमिनो एसिड को डिलीट कर दे, हटा दे या जोड़ दे, तो पहले 25 एमिनो एसिड का सीक्वेंस सेम रहेगा, बाद वाले 25 का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। सेम चेंज्ड। तो रीडिंग हमेशा कोमालिस होती है, कोई पंक्चुएशन नहीं है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। हमने चेकर बोर्ड में देखा था कि देयर आर सो मेनी कोडॉन्स विच कोड फॉर ओनली वन एमिनो एसिड। दो ही है कोडॉन्स, एक AUG है जो कोड करता है मेथियोनिन को कोड करने के लिए सिंगल कोडॉन है AUG। इन द सेम वे ट्रिप्टोफान को कोड करने के लिए सिंगल कोडॉन है UGG। इसके बाद आउट ऑफ 64 3 माइनस कर दिया, 61 कोडॉन्स जो अमीनो एसिड को कोड करते हैं, इन दो को भी माइनस कर दिया, 59 कोडॉन्स हैं जो दो एमिनो एसिड को माइनस कर दिया। इसको छोड़िए, दो एमिनो एसिड को माइनस कर देते हैं तो बच गए 18 एमिनो एसिड्स। ये कोड होते हैं 2 से 6 कोडॉन्स के द्वारा। इनमें से 3 ल्यूसिन, सेरिन, आर्गिनिन, ये 6 कोडॉन्स के 6 तरह के कोडॉन्स इनको कोड करते हैं। क्योंकि एक कोडॉन से भी काम हो सकता था, 5 एक्स्ट्रा कोडॉन्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। इस फेनोमेनन को कहते हैं डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, और डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड वाज डिस्कवर्ड बाय बॉर्नफील्ड एंड नीरेनबर्ग। And the third base of codon is also known as oblique base, and this is responsible for the degeneracy. This third base of codon is responsible for the oblique base is responsible for degeneracy of genetic code. Wobble hypothesis propounded by Crick. Crick ने क्या कहा कि तीसरा बेस जो है यही वॉबल करता है, लड़खड़ाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। AAG is anticodon present in tRNA for phenylalanine UUU. Complementary है, A pairs with U, A pairs with U and G generally pairs with C, but it wobbles. The third base लड़खड़ाता है, और लड़खड़ाता है तो पेयर किससे किया? U से किया, और ये दोनों कोड करते हैं फेनाइल एलानिन को। तो इस हाइपोथेसिस को हम लोग कहते हैं वोबल हाइपोथेसिस। वोबल हाइपोथेसिस वाज प्रोपाउंडेड बाय क्रिक। इसके बारे में डिटेल में हम अगले वीडियो में देखेंगे वोबल हाइपोथेसिस को। तो आई होप कि जेनेटिक कोड आपको अच्छा लगा होगा और आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच।